गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो, आज का अपना टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी। अगर हम सबसे पहले इस नदी के नाम के बारे में देखें, अन्य अगर नदियों से इसकी तुलना की जाए तो सभी नदियों का नाम है वो एक तरह से स्त्रीलिंग है। ठीक है, एकमात्र नदी है जिसका नाम क्या है? पुल्लिंग। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मपुत्र, अर्थात ब्रह्मा का पुत्र। इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र, अर्थात ब्रह्मा का पुत्र। ठीक है, अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई देखें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो कुल लंबाई तो है 2900 किलोमीटर। कितनी है? इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर उपस्थित है। ठीक है, सबसे पहले देखो, हम ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल देखते हैं, यानी जहां से इसकी क्या होती है? ओरिगन होती है, अर्थात उत्पत्ति होती है। और इस नदी की उत्पत्ति होती है तिब्बत के अंदर जो मानसरोवर झील है। ठीक है, तिब्बत के अंदर जो मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, तिब्बत के पास जो मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर सरोवर झील के अंदर एक ग्लेशियर उपस्थित है और इस ग्लेशियर से इस नदी की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इस ग्लेशियर का देखो नाम क्या है? इस मानसरोवर झील के पास जो ग्लेशियर है इसको कहा जाएगा चिम युंग डुंग हिमनद। ठीक है, जो एक ग्लेशियर उपस्थित है मानसरोवर झील के पास, इस ग्लेशियर का नाम क्या है? चिम युंग डोंग हिमनद। ठीक है, इस स्थान से इस झील की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। देखो भाई, चीन के पास उपस्थित है। ठीक है, तिब्बत चीन के अंदर उपस्थित है तो नाम भी इसी प्रकार के पाए जाएंगे। तो इस ग्लेशियर का नाम क्या रखा गया है? चिम युंग डोंग हिमनद, जो कहां पर स्थित है? मानसरोवर झील पर स्थित है। ठीक है, कैलाश पर्वत के अंदर मानसरोवर झील पर स्थित है। तो इसकी उत्पत्ति स्थल हम किसको मानेंगे? मानसरोवर झील। लेकिन ज्यादातर जो ग्लेशियर पूछा जाता है, हिमनद पूछा जाता है, वो कौन सा होगा? चिम युंग डोंग हिमनद। ठीक है, इसके बाद ये तिब्बत में होती हुई, देखो इसका जो आकार है वो सर्प के आकार का होता है। ठीक है, इस तरह से गति करती है। ठीक है, सर्प के आकार में। इसीलिए इस स्थान पर देखो, इस नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जो इसका उत्पत्ति स्थल है वहां पर इसको क्या कह रहे हैं? ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं। जब ये आगे चलती है तो आगे चलने पर इसका नाम दिया जाता है सांगपो। क्या नाम दे दिया जाता है? सांगपो। एक इस तरह से आप याद रख लेना इसको, सर्पिला आकार में सर्प की तरह ये गति कर रही है, इसीलिए इसका नाम हमने क्या दे दिया? सांगपो दे दिया। अब देखो, यहां तक ये कहां उपस्थित है? तिब्बत के अंदर उपस्थित है। इसके बाद ये प्रवेश करती है भारत के अंदर। कहां पर प्रवेश करेगी? भारत के अंदर। और भारत में ये कौन से स्थान पर प्रवेश करती है? तो भारत में ये प्रवेश करेगी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर प्रवेश कर रही है? अरुणाचल प्रदेश जो भारत का राज्य है वहां पर ये क्या करेगी? भारत के अंदर प्रवेश करती है। अब देखो, सबसे पहले तो हमने इसको किस नाम से जाना? ब्रह्मपुत्र के नाम से। कहां पर? मानसरोवर झील और चिमयुंगडुंग हिमनद, जहां पर इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। उसके बाद इसको हमने तिब्बत में ही किस नाम से जाना? सांगपो के नाम से जाना। लेकिन जब ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर, भारत में अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है तो इसका हम एक अन्य नाम रखते हैं और यहां पर इसको कहा जाता है दिहांग। क्या कहा जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो सीधा हम ये कह सकते हैं कि भारत में जब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है? दिहांग रख दिया जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद ये प्रवेश करती है असम के अंदर। कहां प्रवेश करती है? असम राज्य के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, अब देखो, असम के अंदर इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहली चीज,
असम के अंदर इसकी, भारत में जो असम के अंदर है वो लंबाई सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसकी अधिकांश जो लंबाई है भारत में वो कौन से राज्य में स्थित है, असम के अंदर स्थित है। देखो असम के अंदर देखो ये एक सदिया नाम का स्थान है, ठीक है। असम के अंदर कौन सा स्थान है, एक सदिया नाम का स्थान है। यहां से ये क्या होती है, प्रारंभ होती है, और अंत में एक दोबरी नाम का स्थान है। दो जगह हो गई, ठीक है, एक सदिया और एक क्या है, दोबरी। सदिया और दोबरी तक ये राष्ट्रीय जलमार्ग बनाती है, जैसे नेशनल हाईवे है, NH है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय जलमार्ग भी पाए जाते हैं। और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर जो 2 है वो कहां से कहां स्थित है, या कौन सी नदी पर स्थित है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहां से कहां स्थित है, असम के अंदर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थित है, जो किस किस के बीच स्थित है, सदिया और धूबरी के बीच। यहीं पर देखो सदिया और धूबरी जो स्थान है, इन दोनों के बीच ये एक द्वीप का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। किसका निर्माण करती है, द्वीप का निर्माण करती है। देखो द्वीप का निर्माण कब होता है, जब कोई तो नदियां है, मान लो नदी है, उसके बीच अगर कोई स्थान आ जाए, या मान लो खाली स्थान हो, तो नदी उसके, या पहाड़ी क्षेत्र हो, या कोई भी चीज पाई जाती हो, तो नदी दोनों तरफ से गुजरती है, तो बीच में क्या बन जाता है, खाली द्वीप का निर्माण हो जाता है। और इस द्वीप का नाम रखा गया है मांजुली द्वीप। क्या रखा गया है, मांजुली द्वीप रखा गया है, ठीक है। अब ये जो मांजुली द्वीप है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, मांजुली, ठीक है। दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कौन सा है, मांजुली है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये लगभग सभी को पता होगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड है। लेकिन ये नदी द्वीप नहीं है, ठीक है। अगर नदी के द्वारा बनने वाले द्वीप में देखा जाए तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा होगा, मांजुली, जो कौन सी नदी के द्वारा बन रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये इस प्रवेश करती है यहां से लेकर बांग्लादेश के अंदर। कहां प्रवेश करेगी, बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करेगी। अब देखो आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सबसे पहले इसका नाम क्या था, चिमयुंगडुंग हिमनद से जब उत्पन्न हुई तो क्या नाम था, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद इसका नाम क्या रख दिया गया, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है तो इसका नाम क्या रखा गया, दिहांग रखा गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो असम के सदिया और दोबरी के बीच क्या बना रही है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 बना रही है। वहीं पर ये द्वीप का निर्माण कर रही है जिसका नाम क्या है, मांजुली। अब जब ये बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है तो इसको यहां पर कह दिया जाता है जमुना। यमुना नहीं, ये याद रखना, ठीक है। यमुना नहीं कहा जाएगा, यहां पर इसको क्या कहा जाएगा, जमुना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसमें एक अन्य नदी आकर मिलती है, ठीक है। और अन्य नदी मिलने के कारण कौन सी नदी यहां पर आकर मिलती है, इसमें आकर मिलती है मेघना, सॉरी पद्मा। कौन सी नदी आकर मिलती है, पद्मा, जिसका एक भाग तो इसका आगे चला जाता है और दूसरा जो मुख्य इसका भाग है, यानी ये स्वयं ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ये कहां जाकर मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। किस में जाकर मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। आगे जो इसका भाग चला गया, इस भाग को कहा जाता है मेघना। क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है, ठीक है। तो इस नदी से संबंधित अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो सबसे पहली चीज तो देखो, ब्रह्मपुत्र नदी को, नदी का अगर हम उत्पत्ति स्थल देखें तो चिमयुंगडुंग हिमनद, जो कहां पर स्थित है, मानसरोवर झील यानी तिब्बत में स्थित है। इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से। भारत में कौन से राज्य से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, दिहांग। उसके बाद कहां प्रवेश कर रही है, असम। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की कितने राज्यों के अंदर से गुजरती है, तो 2 राज्य हो गए, अरुणाचल प्रदेश और
असम। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहां पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया और डोगरी के अंदर, जिसकी लंबाई है 871 किलोमीटर। कितनी है? 871 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये असम से होती हुई, या इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखें, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली, जो कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र। इसके बाद ये कौन से स्थान पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है या बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो किसके अंदर प्रवेश करती है? बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं इसको? जमुना के नाम से, ठीक है। तो ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी टॉपिक क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। इससे संबंधित किसी को भी कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।